हेलो दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर हमने लास्ट लेक्चर में आईपीसी को देखा। आईपीसी में पहले लेक्चर में हमने देखा था कि दंड के प्रकार क्या होते हैं। चैप्टर 3 में देखा 53 से 75 के बीच में दिया गया है तीसरा चैप्टर, दंड के प्रकारों के बारे में, दंड के विषय में दिया गया है तीसरे चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद हमने चैप्टर 5A देखा जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में चर्चा की गई थी हमारे द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का डिमांड था कि जो चैप्टर हमारा 3 था पनिशमेंट, उसमें कुछ चीजों को बताया जाए, जो जुर्माना दिया गया है और उसके अलावा कुछ चीजें दी गई हैं तो उनको समझाया जाए, बच्चों की डिमांड थी। तो हम देखते हैं कि जब 53 देखा हमने कि 5 प्रकार के दंड इस समय पे हैं। पहले 6 प्रकार के हुआ करते थे जिनमें से आजीवन काला पानी की सजा को 1949 में हटा दिया गया है। तो अब जब हम बात करेंगे कि इस समय कितने प्रकार के दंड हैं, जैसा मैंने बताया 5 प्रकार के दंड हैं। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, फाइन और संपत्ति का जब्त कर लिया जाना। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दंड इस समय प्रॉपर आईपीसी में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि जुर्माने के बारे में प्रावधान क्या है, कहाँ पे दिया गया, इसके बारे में अगर इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में जुर्माने के बारे में क्या प्रावधान है, कैसे दिया गया है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कि जुर्माना अगर कहीं लिखा ना हो, कितने रुपए हो, वो कितना होगा, अगर कोई जुर्माना ना दे रहा हो तो उसे दंड कितना दिया जाएगा, तो इन सब के बारे में हमें चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें तो चैप्टर 3 में ही 63 से 70 सेक्शन के बीच में, 63 से 70 सेक्शन के बीच में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि जुर्माना कितना होना चाहिए और फिर कितना अगर नहीं देता है कोई तो उसके बाद उसके कारावास के बारे में भी चर्चा किया गया है वहां पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जुर्माने के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले धारा जो हमारा 63 है, 63, उसमें जुर्माने की राशि के बारे में चर्चा है। जैसे हम बहुत सारी धाराओं में देखते हैं कि वहां पे पनिशमेंट दे दिया जाता है और साथ में जुर्माने की राशि 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 उसको लिखा जाता है। लेकिन किसी धारा में अगर जुर्माने की राशि को ना लिखा गया हो कि कितना जुर्माना जज के द्वारा लगाया जाएगा और उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होगा, वहां पे अगर ना लिखा हो ये चीज, सिर्फ सजा का प्रावधान हो और उसके उपरांत वहां पे लिखा ना गया हो कि कितना जुर्माना, मात्र जुर्माना लिखकर ही छोड़ दिया गया हो, तो इसके बारे में बताता है कि जुर्माने की राशि कितनी होगी। तो 63 में देखते हैं कितना जुर्माने की राशि होती है। तो धारा 63 बताता है कि अगर जहां कहीं भी स्पष्ट रूप से जुर्माने का राशि ना लिखा हो, जुर्माने की राशि वहां पे ना लिखा हो, तो वहां जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, असीमित है उसका, और लेकिन ये भी चीज लिख दिया है कि वह उचित होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और कुछ केसेस में भी कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि ये रीजनेबल होना चाहिए, ना कि इतना ज्यादा पैसा कर दो कि सामने वाले के लिए प्रॉब्लम होने लगे ज्यादा। ठीक है, तो 63 कहता है कि अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन रीजनेबल हो, उचित हो, तो जज के ऊपर डिपेंड करता है ये कितना वो अनलिमिटेड लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद 63 में तो ये हो गया जुर्माने की राशि। अब 64 कहता है कि अगर कहीं पे कारावास की सजा भी दी गई है और जुर्माने की सजा भी दी गई है, दोनों, मतलब कारावास की सजा भी दी गई है और जुर्माना दोनों किसी व्यक्ति पे लगाया गया है, तो जज को, मजिस्ट्रेट को, जो भी है सजा दे रहा है, उसको वहां पर दंड देते समय यह चीज लिखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसको अतिरिक्त कारावास को भोगना होगा। अर्थात जो हमने कारावास जज ने दिया, मूल कारावास जो दिया 3 साल का या 4 साल का या जो भी, तो जो भी सजा दिया जज ने, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको जुर्माना भी दिया गया है, ठीक है, जज के द्वारा जुर्माना भी दिया गया है कि 3 साल सजा, 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में अगर दिया जाता है, तो वहां पर अगर जुर्माना आप नहीं देते हैं तो जज वहां पे यह नोट डाउन करेगा, उस चीज को लिखेगा कि अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो आपको अतिरिक्त कारावास की सजा को भोगना होगा। अर्थात उस 3 साल के अतिरिक्त भी आपको कारावास को भोगना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धारा 64 हो गया। ठीक है, इसके बाद धारा 65 बताता है हमारा कि हमें जुर्माने का राशि ना जमा करने पर कितना कारावास
दिया जाएगा, अतिरिक्त कारावास कितना दिया जाएगा, अर्थात कि जो हमें जुर्माना दिया गया, ठीक है, वो ना देने पर हमें कितना अतिरिक्त कारावास एक्स्ट्रा, जो अगर मूल कारावास के साथ में मान लो 3 साल का 2 साल का सजा या और 1,000-2,000 रुपए जुर्माना के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है, और अगर वो जुर्माना नहीं पे किया जाता है तो हमें कितना और अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा, 2 साल के साथ में कितना अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। तो धारा 65 बताता है कि अगर जुर्माने की राशि आप अदा नहीं करते हैं तो आपको जो अपराध की सजा दी गई है, मान लीजिए चोरी की सजा दी गई है, जिस अपराध की सजा दी गई है आपको, उस अपराध के अधिकतम दंड से, अधिकतम दंड जो है उतने दंड के 1/4 दंड से अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा। अर्थात चोरी का अधिकतम कारावास, जब आप धारा 379 देखते हैं, 379 देखते हैं चोरी के बारे में, तो उसमें अधिकतम दंड दिया गया है कि चोरी के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है। तो इस यहाँ पे दिया गया 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, तो ये 3 वर्ष से नीचे कुछ भी दिया जा सकता है, और 3 वर्ष जो होगा अधिकतम उसका लिमिट तय करता है कि चोरी की सजा, अगर किसी को सजा दी जा रही है तो उसको 3 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये अधिकतम हो जाएगा। तो अगर चोरी के साथ में किसी को 2 साल का सजा दिया गया है और मान लीजिए 1,000 रुपए का जुर्माना दिया गया, तो अगर जुर्माने की राशि को कोई नहीं पे करता है तो उसे उस चोरी के अधिकतम सजा यानी उसका 3 साल का 1/4 अतिरिक्त कारावास के, अब 3 साल का 1/4 मतलब 9 महीने हो जाएंगे, ठीक है, 9 महीने अतिरिक्त सजा के रूप में दिया जाएगा। अर्थात कि जो 2 साल का सजा उसे दिया गया और प्लस 9 महीने और उसके कारावास में अतिरिक्त ऐड कर दिया जाएगा अगर जुर्माना वह पे नहीं करता है। तो धारा 65 बताता है, नॉर्मली समझिए कि अगर आप जुर्माना नहीं पे करते हैं तो आपको जिस अपराध के कारावास से दंड किया गया है मूल कारावास के रूप में, उस अपराध का 1/4 अतिरिक्त कारावास का पनिशमेंट दे दिया जाएगा अगर आप जुर्माने की राशि को पे नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो इसके बाद धारा 66 अगर हम देखें तो 65 हो गया, 63 में हमारा जुर्माने की राशि को बताता है, 64 में बताता है कि जज को वहां पे लिखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं देता है, मूल कारावास और फाइन दोनों है, और फाइन नहीं देता है तो उसको अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जज ये मजिस्ट्रेट जो है वो लिखेगा वहां पे। और उसके बाद 65 जो आता है, धारा 65 बताया कि कितना अतिरिक्त कारावास भोगेगा अगर जुर्माना नहीं पे करता है, ठीक है। तो वहां पे धारा 65 में ये चीज बताया गया, ठीक है। अब इसके बाद धारा 66 आता है। धारा 66 कहता है कि जब अगर ये जुर्माना नहीं पे किया तो इसका जो कारावास होगा किस प्रकार का होगा, किस भांति का होगा, ठीक है। अर्थात कि वह साधारण होगा या कठोर होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसे मूल कारावास जो दिया गया है या जो अपराध चोरी किया या मर्डर किया, जो भी अपराध किया उसने, उसमें किस प्रकार का कारावास दिया जा सकता था, साधारण या कठोर कारावास दिया जा सकता है। तो अगर उसमें वो कारावास दिया जा सकता है तो सेम वही चीज यहां पर भी अतिरिक्त कारावास में भी लागू किया जा सकता है, साधारण या कठोर, ठीक है। तो इसके बाद बात करता है, 66 तो हो गया हमारा। 66 के बाद धारा 67 आता है। 67 क्या कहता है? 67 कहता है, 67 में कहता है कि सिर्फ अगर जुर्माने से दंडित किया गया हो, आपको कोई ऐसा धारा हो जिसमें प्रावधान किया गया हो जिसमें आपको सिर्फ जुर्माना देना हो, 1,000 रुपए 2,000 रुपए मात्र जुर्माना, कोई कारावास अतिरिक्त साथ में उसके मूल कारावास की सजा ना हो, केवल जुर्माने से आपको दंडित करने के लिए कोई अपराध ऐसा दिया गया है और आप वो अपराध करते हैं तो और आपको जुर्माने से केवल दंडित किया गया है, तो अब जुर्माना अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो आपको कितना कारावास की सजा दी जा सकती है, इसके बारे में धारा 67 बताता है। तो 67 क्या कहता है? अगर जुर्माने की राशि आपकी 50 रुपए तक की है, 1 रुपए से 0 रुपए से मतलब 1 रुपए से 50 रुपए तक के बीच में आपका जुर्माने की राशि है तो आपको 2 माह तक के लिए कारावास दिया जा सकता है। फिर उसके बाद कहता है 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में अगर आपका जुर्माना है तो आपको 4 महीने के लिए दंडित किया जा सकता है, ठीक है। और फिर 100 रुपए से अधिक अगर आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है तो आपको 6 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है अगर जुर्माना नहीं पे करते हैं तो 67 में क्या बोला कि अगर सिर्फ जुर्माने का दंड आपके ऊपर लगाया गया है तो आपको 50 रुपए तक का जुर्माना है 2 महीने, उसके बाद 100 रुपए तक का जुर्माना 50 से 100 के बीच में है, 100 रुपए तक का है तो उसमें आपको 4 महीने तक का कारावास भोगना होगा। अगर 100 रुपए से अधिक है तो फिर 6 महीने तक का कारावास आपको भोगना होगा, ठीक है। तो ये हो गया धारा 67। अब धारा 68 कहता है, धारा 68 में क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं पहले, इसके बाद रिवीजन कर लेते हैं 63 से। 63 में जुर्माने की राशि दी गई है और 64 में बताता है कि मजिस्ट्रेट को यह नोट डाउन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद 65 में कहता है कि अगर मूल कारावास के साथ में
फाइन दी गई है तो वो कितना होगा, फाइन क्या मतलब कि फाइन अगर नहीं देता है कोई तो उसका सजा कितना होगा, अतिरिक्त कारावास कितना होगा। 66 में बताया किस भांति का कारावास होगा, जुर्माने वाला कारावास। और 67 कहता है कि अगर सिर्फ जुर्माने से दंडित किया गया है तो वह जुर्माने अगर नहीं पे करता है, जुर्माना नहीं पे करता है तो उसको कितने रुपए से, मतलब कितने रुपए से एक सीमा दी गई है कि इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में, 50 रुपए तक 2 महीने, 100 रुपए तक, 50 से 100 के बीच में अगर आता है तो 4 महीने का कारावास, और उसके बाद 6 महीने का कारावास अगर 100 रुपए से अधिक तक का कोई जुर्माना नहीं पे करता है तो। और फिर 68 में क्या कहता है कि अगर व्यक्ति को मान लो पे नहीं करता है जुर्माना, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो अगर पे कर दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर वह पैसा अगर पे कर देता है, जुर्माना पे कर देता है तो उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा। ये 68 बताता है। इसके बाद 68 हो गया। 69 क्या बताता है कि अगर कोई अनुपातिक रूप से अगर पे करता है तो उस अनुपात में उसको जेल में मतलब डाला जाएगा। मान लो 1000 रुपए था, उसको सजा दिया गया था किसी व्यक्ति को और उसको वह पे नहीं कर पाया तो और जेल में आता है, जेल में उसे डाल दिया जाता है, तो उसके बाद वो 500 रुपए पे कर देता है। ठीक है, 6 महीने मतलब अब 6 महीने की सजा है, 100 रुपए से ऊपर तक की हमने देखा पीछे। तो मान लो 6 महीने की सजा दे दिया गया, 1000 रुपए पे नहीं किया तो अब आता है जेल में, तो उसके पास 500 रुपए का अगर जुगाड़ हो जाता है, कहीं से आ जाता है उसके पास, घर वाले उसके 500 रुपए ला कर देते हैं, तो उसका सजा जो होगा 6 महीने के लिए जेल में डाला गया तो उसको 3 महीने कम कर दिया जाएगा। अनुपात के हिसाब से जितना पैसा दिया जाएगा उसका उतना सजा ही कम कर दिया जाएगा। पूरा पैसा दे देगा तो छोड़ दिया जाएगा, वो तो 68 बता रहा है। लेकिन अगर कुछ कम पैसे देता तो उसी अनुपात में उसके जेल पीरियड को, जो भी अगर जुर्माना नहीं दिया है तो जो जेल में डाला गया अतिरिक्त कारावास के रूप में, उसको वहीं तक में छोड़ दिया जाएगा। ये हमारा धारा 69 बताता है। यहां तक हमने 69 तक देखा कि क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद धारा 70 कहता है, ठीक है, कि ये जो हमारा फाइन लगाया गया, अर्थदंड जो लगाया गया, जुर्माना जो लगाया गया, इसकी वसूली कब तक की जाएगी, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। मतलब आप जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन कब तक माना जाएगा कि उसके अंदर पे कर देना चाहिए, नहीं तो उसके बाद ही उस व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में धारा 70 प्रावधान करता है कि अगर जिस व्यक्ति पे जुर्माना लगाया गया है उसको 6 साल के अंदर अपने जुर्माने को पे कर देना चाहिए। अगर उसके बाद तब तक नहीं पे करता है अपना अमाउंट, अगर जुर्माना नहीं पे करता है, तब उसको वो जो कारावास की अवधि थी 67 में 65 में, उसको दंडित किया जाएगा उससे। अर्थात 6 साल का टाइम लिमिट दिया गया उसको कि आप इतने साल के भीतर अपने जुर्माने को पे कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अगर जो है मूल कारावास जो दिया जा रहा है, किसी अपराध में सजा मूल कारावास भी है और फाइन भी है, दोनों है, तो मूल कारावास अगर 6 साल से अधिक तक का हो, किसी सजा में मान लो किसी अपराध में 8 साल का सजा दिया गया हो, तो वहां पे कहता है कि वहां पे आपको फाइन जो है, अगर और उसके साथ में फाइन भी हो, तो वहां पे फाइन जो है आप 8 साल में दोगे। मतलब उस मूल कारावास जो 6 साल से अगर अधिक है तो उसके साथ में जितना टाइम तक वो अधिकतम मान लो 8 साल का सजा है, तो उस 8 साल के अंतर्गत आप अपना फाइन पे करोगे। तो यही कहता है धारा 70। ठीक है, 6 साल का लिमिट लगाता है या फिर अपराध की जो अवधि है उस तक की माना जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर की अपराध की, मतलब अगर आपको कारावास की अवधि है तो उस कारावास की अवधि के टाइम पीरियड को ही माना जाएगा कि आप उतने टाइम पीरियड के अंदर ही अपना जुर्माना पे कीजिए, नहीं तो आपको अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ जाएगा। तो ये धारा 70 हो गया। 63 से लेकर 70 में जुर्माने के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने देखा 63 में जुर्माने की राशि हो गई, 64 में बताता है कि मजिस्ट्रेट को वहां पे नोट डाउन करना होगा, और 65 में बताता कि अगर मूल कारावास भी दिया गया हो और साथ में फाइन भी दिया गया हो तो फाइन ना देने पर कितना कारावास होगा। तो उस मूल कारावास जो अपराध था उसके अधिकतम सजा का 1/4 और ऐड कर दिया जाएगा। 66 कहता है किस भांति का कारावास होगा, तो जो अपराध जो किया व्यक्ति ने, उसी अपराध में जो सजा दिया जा सकता है, कठोर या साधारण, तो वही सेम टू सेम दे दिया जाएगा। और 67 में कहता है सिर्फ जुर्माने से दंडित किया गया हो तो कितना दिया जाएगा, मतलब कारावास। अगर सिर्फ जुर्माने का अगर कोई अपराध किया है जिसमें सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है तो वहां पे क्या किया जाएगा कि 50 रुपए तक है, 2 महीने, 50 से 100 के बीच में है तो 4 महीने, 100 रुपए से अधिक है तो 6 महीने। 68 बताता है कि पैसा पे कर दे तो छोड़ दिया जाएगा। 69 कहता है कि अगर अनुपात में छोड़ा जाएगा, अगर पैसा कम दे रहा है तो उस अनुपात में उसका सजा घटा दिया जाएगा। और 70 कहता है कि कब तक हम उसे पे कर देंगे, पैसा जो जुर्माना है उसे कब तक पे करना होगा, अगर उतने दिन तक नहीं पे करते हैं तो उसके बाद हमको जेल डाल दिया जाएगा। तो कहता है 6 साल या फिर कारावास की अवधि, 6 साल से अगर अधिक मतलब कारावास की अवधि है तो उसके अंदर आपको पे करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने जुर्माने का प्रावधान देगा। आगे आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। और धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ रहे।